I'm Rachna Parmar. I'm a psychologist and I'm a cosmic healer, and Astro, Vastu, Tarot and Numerology are my forte. तो मैं इन पर्टिकुलर फील्ड में वर्क करती हूँ. आई लाइक टू टीच दिस. और मैं थोड़ा सा सबसे बेसिक क्लियर करके चलने में सबसे ज्यादा बिलीव रखती हूँ. एंड आई डोंट बिलीव इन कीपिंग अप थिंग्स टू मी. मैं तो देती रहूंगी जैसे मुझे मिला है, बहुत अच्छे अच्छे गुरु से मिला है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय गुरु. और इसी तरह मैं आपको भी पास करूंगी एंड ग्रेजुअली आप समझ ही जाएंगे हम लोगों का टेम्पो कैसा है एक दूसरे के साथ, राइट. टैरो ना ओकल साइंस के अंदर क्लासिफाई होता है. इट्स अ साइकिक साइंस. साइकिक क्यों है, साइकिक का मीनिंग क्या है, पहले इसको समझना सबसे जरूरी है. हम 5 सेंस हमने स्कूल में पढ़ा है. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन: आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, राइट. इससे हम है ना दुनिया में जो चीजें चल रही है उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर. इसके अलावा आपने सुना होगा सिक्स्थ सेंस. ये जो सिक्स्थ सेंस है ना, ये दिखती नहीं है हमें, बट ये हमें होती है. दैट इज वो एक ये सेंस है जो हमें फील करवाती कि क्या है. एंड इस सेंस को हम कई बार इंट्यूशन भी कहते हैं. इट्स सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वहाँ ये एक्सेस होता है. ये कुछ नाम है, इंट्यूशन, सबकॉन्शियस माइंड, ये चीज, ये टर्म. अच्छा, अब ये साइकिक साइंस होने की वजह से टैरो में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो श्रद्धा है ना डिवाइन पर, भगवान पर, वो बहुत अटूट हो. जितनी आपकी श्रद्धा अटूट होगी उतना ज्यादा आपकी रीडिंग अच्छी होगी. क्यों? अब ये मैंने इतनी बड़ी बात क्यों बोली कि आपकी श्रद्धा अगर भगवान से जुड़ी होगी तो होगी. देखिए, एक पत्ता भी नहीं हिलता दुनिया में भगवान की मर्जी के बिना. आप अपना हाथ यहाँ से लेकर यहाँ भी नहीं कर सकते अगर भगवान नहीं चाहता है. ये चीज एक है इम्पोर्टेंट पॉइंट. अब वही चीज है कहने के लिए, तो ये जो टैरो है हमारे, ये छोटे छोटे पत्ते हैं, ठीक है. पत्तों में क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है. पत्तों में क्या है, कुछ नहीं है. खेलने के लिए लोग इससे पत्ते भी खेलते हैं. बट ये जो है ना, ये डिवाइन का मैसेज है. जब तक आपको इसमें श्रद्धा नहीं है ना कि भाई ये जो कार्ड है ये मेरा मैसेज है भगवान से जुड़ने के लिए, तब तक आपकी रीडिंग अच्छी नहीं हो सकती. इसीलिए ये एक साइकिक साइंस कहलाता है, जो कि आपको दिखता नहीं है, उसको आप समझने की कोशिश करते हो थ्रू टैरो. तो ये डिवाइन रीडिंग है बेसिकली. जितने आप जुड़े होंगे भगवान से, उतनी ज्यादा अच्छी रीडिंग होगी. और प्लस आप उसको एक भगवान का मैसेज समझकर आगे वाले को कन्वे कर रहे हो. So this is going to be the most basic thing which you have to inculcate within you अगर आपको एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनना है तो. देखिए, मैं एस्ट्रो भी सिखाती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ, वास्तु भी सिखाती हूँ, बट मैंने इन सब साइंस में कभी ये बात नहीं करी, क्योंकि वो साइंसेस में एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन होती है, चीजों को समझना भी होता है. वैसे वो भी इंट्यूशनल साइंस ही है, बट टैरो तो टोटली 100% साइकिक एबिलिटीज पे डिपेंड करता है, ठीक है. कुछ गोल्डन रूल्स जो हम टैरो के देखेंगे. इट इज इजियर टू हियर द वॉइस ऑफ कार्ड इफ योर माइंड इज क्लियर वाइल शफलिंग. जितनी हमारी सोच उजली होगी, जितना हमारा माइंड शांत होगा, चीजों के प्रति हम जजमेंटल नहीं होंगे, ओपन माइंडेडली जितना चीजों को सोच सकते हैं, तो उतनी हमारी हम उतना इजीली कार्ड्स का मैसेज समझ पाएंगे. जैसे डिवाइन पे श्रद्धा होगी. 1 पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स. एक एक पिक्चर में कई मीनिंग हो सकते हैं. अब ये सेम टैरो है मेरे पास, सेम कार्ड है, इसका किसी का व्यू कुछ और होगा, किसी और का व्यू कुछ और होगा. देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स पॉसिबल. तो एक पिक्चर से आप कई सारी चीजें इंटरप्रेट कर सकते हैं. नाउ ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ इज चेंज. ये टैरो से आराम से पता चलता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, रीडिंग अभी आ रही है, 2 दिन बाद वो रीडिंग चेंज हो जाती है. क्योंकि हम क्या करते हैं टैरो में, हम सिर्फ जो भगवान की मर्जी है या जो सबकॉन्शियसली यूनिवर्स में चल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो जो सामने पर्सन बैठा है, जो क्वेरेंट है, उसकी हम सिर्फ एनर्जी रीड कर रहे हैं. वी आर जस्ट कनेक्टिंग विद गॉड टू हेल्प हिम गिव हिज मैसेज.
टू दैट पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इससे ज्यादा हम कोई बहुत महान नहीं काम कर रहे हैं। वी आर जस्ट कनेक्टिंग यूनिवर्स और उनकी जो मर्जी है भगवान की, वो सामने वाले को बता रहे हैं। नाउ टैरो रीडिंग इज एन आर्ट एंड यू आर एन आर्टिस्ट। अब इसको आपको आर्ट क्यों है? क्योंकि जैसे हमने कहा, एक ही पत्ता है, कुछ ही पिक्चर है, उसी में से पता नहीं क्या क्या चीजें हम अच्छी तरीके से सामने वाले को बता सकते हैं। जो मर्जी है, जिस जैसे आप लोगों में से किसी ने कहा कि आई वांट टू हेल्प समवन, कि समझने में चीजों को, तो ये बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। आप बहुत बड़े कलाकार हो, किसी भी बुरी परिस्थिति को भी अच्छी तरह से समझाकर उसको पार निकाल सकते हो सामने वाले। ये एक इम्पॉर्टेंट है। यू कैन बी अ वेरी गुड हीलर विद द हेल्प ऑफ टैरो। एंड ओपन माइंड इज मस्ट फॉर लर्निंग टू रीड टैरो कार्ड। ठीक है, ओपन माइंडेडनेस चाहिए। यू शुड नॉट बी टू मच जजमेंटल। ऐसा नहीं है कि अब मैं सोच रही हूँ कि मेरी क्लोज फ्रेंड है या जो पर्सन आया है वो सुनना चाहता है अच्छा, इसलिए मैं अच्छा ही बोलूं, या वो बुरा, मतलब ये सब चीजों को आपको ओपन होना पड़ेगा, ये बायसेस से, कि वो कमर्शियल नहीं चलेगा टैरो में। जैसे हम सोचते हैं ना कि क्लाइंट इज द किंग, कस्टमर इज द किंग। तो अगर कस्टमर अच्छा सुनना चाहता है तो उसको अच्छा सुना दो, भाई ये तेरे पर ये ड्रेस अच्छी लग रही है, या ये हेयर स्टाइल तुझे सूट कर रही है। ये नहीं होगा टैरो में। टैरो में जो होगा वही आप कन्वे करेंगे। ठीक है। एंजाइटी एंड एजिटेशन आर ऑब्स्ट्रैक्शन टू रीडिंग टैरो कार्ड। कई बार क्या होता है, हम डिस्टर्ब माइंड फ्रेम में होते हैं, तो ये कई बार हो सकता है कि आपकी रीडिंग पर असर डाले। Suppose if someone is dealing, someone of us who wants to read the tarot, we are dealing with some kids related problem, कि बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, ये मदर है सपोज, तो अब सामने वाला आया, उसने कुछ मदर से रिलेटेड पूछ लिया क्वेरी, तो ये नहीं है कि जो आपकी जो एंजाइटी है, एजिटेशन है, वो उस पर डालो। इसीलिए आपको अपने आप में एक बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है, एकदम फेयर। जिसके लिए जो सोल्यूशन है उसको वही मिलना है। अपने आप को नहीं मॉडल बनाना है हर जगह पे, कि मेरे केस में तो ये चला तो तेरे में भी यही चलेगा। नो, एब्सोल्युटली रिवर्स उसके केस में चल सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ, मिनल जी 2 मिनट दीजिए, हमें सिर्फ उसको रीड करना है, जो प्रॉपर सोल्यूशन है उसके लिए उसको करना है। द रीडर एंड द क्वेरेंट शेल फर्स्ट क्लियर देयर माइंड। अब रीडर कौन है? जो टैरो रीड कर रहा है। और क्वेरेंट कौन है? जो सामने क्वेश्चन पूछने आया है। दोनों को अपने माइंड को क्लियर करके चलना है। अगर क्वेरेंट आता है, चल मैं देखता हूँ आपका टैरो रीडिंग कैसा होता है, कुछ ये वर्क भी करता है या नहीं करता है, इस तरह से जब आएगा ना, उसकी रीडिंग मत कीजिए, बिकॉज उसमें वो श्रद्धा नहीं है, तो उसकी रीडिंग भी नहीं आएगी। इसमें अननेसेसरी या किसी को दिखाने के लिए भी मत कीजिए, देख मैं कितना बड़ा काम करके दिखाता हूँ तुझे, देख मेरी रीडिंग सही आती है। ऑल दिस स्टफ इज नॉट राइट इन दिस फील्ड। एंड वन शुड बी रिलैक्स, एनर्जी टेंड्स टू फ्लो क्विकली। जब हम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, फिजिकली रिलैक्स तो एक चीज हो ही गई, बट माइंड बहुत रिलैक्स होना चाहिए आपका, है ना। ये बैलेंसिंग कैपेबिलिटीज आपको इनकलकेट करनी है अपने आप, देन योर रीडिंग विल बी मच मोर बेटर। ज्यादा अच्छे आइडियाज आएंगे आपको, ज्यादा क्लैरिटी से सेम कार्ड को आप रीड कर पाएंगे। यस मीनल जी, आपकी क्वेश्चन पूछिए। मैम, what do you mean by anxiety and agitation? सॉरी। ओ कृतिका, मैम, लास्ट थर्ड वाली जो लाइन है ना, एग्जाइटी एंड एगिटेशन। एंजाइटी, कभी कभी हमें नहीं ऐसा होता एंजाइटी, कि सॉरी। क्या, हाँ एंजाइटी, कि हम क्या होगा, क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, क्या होगा, हम लोग ऐसे एक्साइटेड रहते हैं ना, एंजाइटी भी रहती है। कई बार हम घबरा जाते हैं, एग्जाम है, कल तो एग्जाम है, तो पर्सन सो नहीं पाता है। ऐसे टाइप की जो चीजें होती है वो एंजाइटी के अंदर आती है। ठीक है, किसी चीज का जी मैम। डर है। और एजिटेटेड में किसी से गुस्सा है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, या मैं ऐसे एक्शन कर लूंगी, ऐसे टाइप हम जब कभी कभी डिस्टर्ब होते हैं ना मेंटली, तब हमको जी नहीं मैम। करनी चाहिए। ये स्टेज में जब हम करेंगे ना, तो हम सही से रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। वो हमारा जो ओपन माइंडेड, हम रिलैक्स नहीं है, तो हम कैसे कार्ड अच्छे से पढ़ेंगे? हम सब चीज नेगेटिव पढ़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो कभी भी
टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट 15 मिनट्स आप मेडिटेशन मोड में बैठ जाइए, या आप कुछ मत कीजिए। मैं तो कहती हूँ अगर मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट रिलैक्स होइए एंड देन डू द रीडिंग। कोई आपके पास आता है तो उसको भी पहले 5-10 मिनट रिलैक्स कराइए, पानी पिलाइए, आप खुद भी रिलैक्स मोड में आइए एंड देन यू बिगिन। ठीक है। तो मैम मतलब हम अपने आप को शांत रख के करें, यस, ना एक्साइटमेंट ना गुस्सा, कुछ भी नहीं, एकदम पीसफुल माइंड होना चाहिए, और फिर अपन वो करें ना। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। जी मैम, ठीक है। थैंक यू। हाँ। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि अभी ये सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देखोगे कि मोस्टली ये ना एंशियंट इजिप्ट और ग्रीक में प्रैक्टिस होती थी, और इवन चाइना में भी देखा गया है कि टैरो की काफी प्रैक्टिस रही है। कहते हैं कि जो जिप्सीज है ना, उन लोगों ने इसको यूरोप में फैलाया है। इसको वो जो जिप्सीज बंजारे जो होते हैं उनको कहते हैं। और 14th सेंचुरी के अराउंड से इसके एविडेंस है हमारे पास कि ये यूरोप में प्रैक्टिस होते आया है। All ancient civilization developed their own system of divination, fortune teller, based on the same। थोड़ा सा कोई अनम्यूट पे है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। फिर ना वो वीडियो में आती है वॉइस, इसलिए मैंने कहा। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर में कहीं ना कहीं फॉर्च्यून टेलिंग का कुछ ना कुछ तरीका था ही, और उसमें से एक जो है वो टैरो रहा है। टैरो एक्चुअली इंडिया में तो रिसेंट, मतलब रिसेंट नहीं बोल सकते अब तो, हमारे यहाँ तो देरी से आया है। फॉरेन कल्चर्स में, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है टैरो। हमारे यहाँ एस्ट्रो, वास्तु, ये ज्यादा यूज होता है। अब टैरो का नाम कैसे पड़ा टैरो, इसके पीछे भी ना कई सारी कहानियां हैं, और इसका कोई स्पेसिफिक ओरिजिन किसी को नहीं मालूम। कोई कहता है कि तोरा, हिब्रू में कहते हैं डिवाइन लॉ, तो लॉ ऑफ गिवर, ऐसे इसलिए ये टैरो पड़ा। कोई एक गॉड, इजिप्शियन गॉड का नाम है थॉट, तो उसके नाम से पड़ा, कोई कहता है। कोई कहता है तारोश, इजिप्शियन इसमें कहते हैं रॉयल वे, तो उसमें से आया है। तारो इजिप्ट में अगेन उसको रॉयल पाथ बताने वाला, किंग टाइप, किंग का रास्ता बताने वाला, ऐसे ये वर्ड यूज किए गए हैं। फिर है तोरा, टॉरस इज सेक्रेड ज्योमेट्री, ऐसा मीनिंग है। फिर टॉरस एस्ट्रोलॉजी, रोटा लैटिन मतलब व्हील ऑफ कर्मा। इस तरह से कुछ मीनिंग्स है निकलते आए हैं, अंदाजा ही है बस सबको कि शायद इसमें से आया होगा। ठीक है। हिंदी में जैसे तारू मतलब कार्ड्स को कहते हैं, तारो हिब्रू में गेट को कहते हैं, रास्ता दिखाने वाला, दरवाजा खोलने वाला। ठीक है, इस तरह से कुछ मीनिंग्स हैं जो कहा जाता है कि इसमें से आया है टैरो का मीनिंग। अब क्या एडवांटेजेस है टैरो को लर्न करने के? सबसे पहले बहुत इजी तरीके से सिर्फ स्प्रेड ऑफ कार्ड पे आप कैरेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। कैरेक्टर एनालिसिस का मीनिंग क्या, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता कर सकते हैं पर्सन की, है ना। उसके आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या वो किस तरह से वो क्या कहते हैं, हर्डल्स क्या है उसके आगे, इस तरह की जो भी एनालिसिस आप करना चाहें वो कर सकते हैं थ्रू टैरो। ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर्स, फ्यूचर में क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है एक पर्सन के आगे, एंड हाउ ही कैन टेक राइट एक्शन विद हेल्प ऑफ दैट टैरो, ये हम उसको बता सकते हैं। इमीडिएट सॉल्यूशन, कभी कभी हम है ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत समझदार से समझदार आदमी कई बार कंफ्यूजन में चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वी कैन गिव देम सॉल्यूशंस थ्रू टैरो बाय रीडिंग डिवाइन। डिवाइन की जो मर्जी है या जो वो इशारा दे रहा है उसको हम रीड करके हेल्प कर सकते हैं। अब मेडिटेशन में हेल्प कर सकते हैं हम पर्सन की, और इंट्यूटिव पावर, जैसे मैंने कहा कि टैरो इज अ साइकिक रीडिंग, सो यू डेफिनेटली नीड टू इनकलकेट इंट्यूटिव पावर विद इन यू थ्रू टैरो। तो इसको तो हमने थोड़ा एडवांस में भी कवर किया है।
अब टैरो का कहाँ से जन्म क्यों हुआ, क्या रीजन हुए, कि एंशियंट टाइम में ना बहुत ज्यादा लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लिटरेट रेट बहुत कम था। जैसे आज की तारीख में तो हमारे यहाँ भी काफी अच्छा हो चुका है लिटरेट रेट, बट पिक्चर्स इजीली समझ जाते हैं लोग। जो इवन छोटे बच्चे भी सबसे पहले कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से या स्टडीज के हिसाब से कि पिक्चर्स बहुत जल्दी रीड करते हैं, और हम पिक्चर्स को कैप्चर भी बहुत जल्दी करते हैं, रिमेम्बर भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो सिंबल, पिक्चर्स, ये सारे एंशियंट वेज है कम्युनिकेशन करने के, इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के, ठीक है। There's a common language of symbols, mystic symbols taken from many cultures are put together into the card. Different different meanings जो है different culture से वो एक कार्ड में ड्रॉ किए गए हैं। इसके पीछे भी क्या है ना, जो इसमें ना साइको एनालिसिस एक चीज होती है, तो उसके बेसिस पे भी काफी सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी वर्क किया हुआ है टैरो के लिए, इसको पिक्चर्स बनाने को, थ्रू पिक्चर्स कन्वे करने में। टैरो डेवलपमेंट में अपने आप काफी बड़ा आर्ट है। The key was to remain a secret knowledge that was exclusively transmitted by word of mouth from one generation to another. बेसिकली इसका कोई और नहीं था, पिक्चर्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, जैसे आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, कल आप किसी और को एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज थी इसके पीछे। वर्ड ऑफ माउथ से ये वर्क करती है, इसको कोई रिटन लिटरेचर नहीं है इसका स्पेसिफिक। आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि टैरो का टेबल कैसे सेट किया जाए, टैरो कैसे रखे जाए, टैरो से कनेक्ट कैसे हो गया, है ना। तो आज हम इसको अच्छे से पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम कार्ड समझना शुरू करेंगे तो वो तो फिर 78 कार्ड की सीरीज है, बहुत लंबी चलेगी। आज आप सबसे पहले आप कार्ड्स को कैसे मेंटेन करना है, टेबल कैसे सेट करना है अपना, ये जानेंगे, और ग्रेजुअली अपना अरेंजमेंट करके थ्रू द एंड ऑफ दिस बेसिक आप वो सब करने शुरू कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, टैरो के लिए एक अच्छी प्लेस आपको चाहिए, ठीक है। एक सूटेबल, मतलब कोशिश कीजिए जब टैरो आप करें, टैरो रीडिंग करें, तो एक स्पेसिफिक अपना टेबल बना लीजिए, ठीक है। हमेशा उस टेबल पे ही कीजिए तो ज्यादा अच्छी रीडिंग आएगी। एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, एक या ज्यादा से ज्यादा दो स्पेसिफिक लोकेशन पे। क्या होगा, सबसे पहला काम क्या था सबका, सबके टैरो कार्ड आए, राइट। और जैसे ही कार्ड आए, सबने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, मैम ये टैरो कार्ड का क्या करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप आप करोगे वो इसको किसी तरह से नेगेटिविटी या जो बाहर से एक्सपोजर हुआ है उसको रिमूव करोगे टैरो से। कैसे करोगे, गंगा जल या आपके पास जो भी नेगेटिविटी रिमूवल स्प्रे वगैरह है उसको करोगे, ठीक है। और इसको रखोगे जिस भी डिवाइन में आपका बिलीव है कि ये मतलब मेरे लिए वर्क करता है। कोई कल्चर डिफरेंट हो सकता है, किसी की सोच डिफरेंट हो सकती है, बट जिस भी डिवाइन में आपका श्रद्धा है उसके पास इसको फर्स्ट 1 डे तो सबसे पहले प्लेस कर दोगे। नेक्स्ट क्या करोगे कि इसको मून लाइट दिखाओगे और सनलाइट दिखाओगे, इस तरह आपके एक और दिन निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको आप 6 to 7 डेज कम से कम अपने साथ एक अच्छा अपने बेड प्लेस के पास रखेंगे, या वर्किंग प्लेस जहां आप कंटिन्यूसली बैठते हैं अपने साथ रखेंगे, ताकि ये आपके साथ कनेक्ट हो सके। ये ना किसी भगवान से कम नहीं है अब आपके लिए। इफ यू वांट टू रियली डू टैरो रीडिंग, तो ये अब आपके लिए भगवान है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ डिवाइन टू यू, है ना, ब्लेसिंग है आपकी। तो इसको एक भगवान की मूर्ति को या फोटो को आप कैसे रखेंगे, उस तरह संभाल के इसको रखना जरूरी है। एक इसको अच्छी तरह रखोगे, कौन कैसे रखोगे, अपने अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि खर्चा करो या कुछ, जैसे कोई बॉक्स बना लिया आपने अपना जो सुंदर दिखता हो, आप अपने चीजों को तो अच्छी जगह रखोगे ना, क्योंकि आज आपके पास एक डेक होगा, कल आपके पास 2 डेक और होंगे। जब आप टैरो का काम करेंगे ना, अपने एक अच्छा मस्त अच्छा बॉक्स बनाइए, उसमें अपने सारे टैरो को ढंग से प्लेस कीजिए। ये चीज करोगे आप सबसे पहले। फिर एक आपको चाहिए होगा क्लॉथ, जिसके ऊपर आप अपना स्प्रेड करोगे। देखिए ऐसे कुछ भी सिल्क, इज इट विजन, कोई भी क्लॉथ, सिल्क का लीजिए, येलो लीजिए, रेड लीजिए, ये सारे डिवाइन कलर्स होते हैं, इनको यूज कीजिए।
डार्क ब्लू, ब्लैक, कोशिश कीजिए इनको अवॉइड करने की। हमारे कल्चर में ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, ये सब डिवाइन कलर्स में आ जाते हैं, ठीक है। प्लस आप क्या करोगे, क्रिस्टल्स होते हैं सब चीज के लिए। देखिए आपके लिए प्रेशियस है, हो सकता है सामने वाला उतना वैल्यू नहीं रखता उस चीज की, बट आप रखते हैं। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको अपने क्रिस्टल्स वगैरह सबको भी अच्छी तरह से प्लेस करना है, जो भी आपका बॉक्स बन सके, जैसा भी बन सके, ठीक है, क्योंकि आपको क्रिस्टल्स की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ क्रिस्टल है जैसे ब्लैक टर्मोइल, टर्मोलाइट, इसको तो आप ले ही लीजिए क्योंकि ये नेगेटिविटी बहुत हटाता है, ठीक है। यू विल नीड दैट। जैसे देखिए आई हैव वो लिट, ये स्मोकी है, बट ये सब नेगेटिविटी हटाने के लिए है, ये सारे क्रिस्टल। आपको भी जरूरत पड़ेगी, अपने टैरोस के पास भी क्रिस्टल्स रखेंगे आप, है ना, वो भी चार्ज करके रखेंगे। रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, इस तरह के कुछ, और कुछ फ्रेग्रेंसेस आती हैं, कैंडल्स आती हैं, ये सब यूज करोगे आप, ताकि आपका माइंड एट पीस आए। मैं तो बहुत अच्छा, वो कपूर आता है ना, कपूर बहुत अच्छा सोल्यूशन है। कपूर हमारे कल्चर में सैटर्न का प्रतीक है, और कपूर जलाने से राहु केतु का जो इम्पैक्ट होता है वो खत्म होता है, इन द सेंस कि जो इल्यूजन होते हैं हमारे माइंड के, या जो स्ट्रेसिंग पॉइंट्स होते हैं खत्म होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। कपूर रख सकते हैं आप, ठीक है, कपूर रखिए, या फिर आजकल बहुत सारी चीजें आ रही है मार्केट में, इसको जला के बैठिए जब भी रीडिंग करने बैठे ना, आपका माइंड माइंड पीस पे आ जाएगा। देन स्टार्ट योर रीडिंग। तो जैसे आपका जो स्प्रेड है, आप आपका टेबल पहले हमेशा अच्छे से रखोगे, ठीक है। ये मेरा तो एकदम स्पेसिफिक फॉर टैरो ही है, इसलिए मैं तो इसको डायरेक्ट भी यूज करती हूँ। टेबल दिख रहा है आपको? यस मैम, टेबल दिख तो रही दिख है। रहा है। हाँ, पर यस मैम। स्मॉल बहुत। कोई बात नहीं, इसको आप बाद में थोड़ा सा ये डिस्टेंस की वजह से भी है ना। तो आपके जो भी क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, इनको आप प्लेस करोगे अच्छी तरह से आपके टेबल पे, जो भी आपको स्टाइल ठीक लगे। मैं ऑल 7 चक्रास के जो क्रिस्टल्स है इसको दोनों साइड अपने टेबल के रखती हूँ, ताकि ये बहुत मतलब एनर्जी हो जाए। और उससे पहले इन क्रिस्टल्स को रखने से पहले ही आप एनर्जाइज करोगे, राइट। ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे ही क्रिस्टल उठा के रख दिए हैं हमने, हैं। जब हम मेडिटेट करेंगे तो वी विल एनर्जाइज देम एंड देन कीप ऑल देम, ताकि हमारा जो टेबल है ये सेक्रेट रहे। थोड़ा सा क्या होता है, हम नेगेटिविटी में चलते हैं कभी कभार, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो वॉट एवर यू वॉन्ट यू हैव टू प्लेस इट ओवर देयर। देखिए अब एक है ना, मैं नेक्स्ट जब एडवांस कराऊंगी, आई हैव मेड दिस हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप स्प्रेड कराऊंगी ना, तब मैं आपको ये दिखाऊंगी, मैं फोटो भेज दूंगी आप लोगों को। ये मैंने स्पेशली अपने हॉरोस्कोप स्प्रेड के लिए बनाया है। तो आपकी जो भी टैरो डेक्स वगैरह है, यू हैव टू प्लेस इट प्रॉपरली ऑन द टेबल। सारा अपना टेबल पहले सेट करोगे, फिर बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप में रीडिंग स्टार्ट करनी है किसी भी तरह की। जो भी आपके डेक्स हैं, आप आगे जाओगे तो आपके पास बहुत सारे डेक्स होंगे, ठीक है। जैसे आप एडवांस कर लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हो सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज का आंसर मुझे राइडर वेट की जगह ओशो zen से ज्यादा अच्छा मिले, या मुझे यहाँ पे एंजल गाइडेंस लेना है। सो यू विल कीप ऑल योर डेक्स हैंडी व्हाइल डूइंग एनी रीडिंग, तो आप आराम से उसमें रीडिंग कर सकते हो। वो मैं बता दूंगी आपको कब कैसी टाइप की चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू प्रिपेयर योर टेबल। अब आप लोगों को ये सबसे पहले करना शुरू करना है, ठीक है। अब एनर्जी क्लियरिंग कैसे करोगे, जैसे अभी मैंने एक रीडिंग करी, ठीक है। रीडिंग कैसे करते हैं हम, ये शफलिंग कहते हैं इसको, ठीक है। आर यू एबल टू सी दिस? यस मैम। हमारी ना शफलिंग होती है, ठीक है, पहले हम शफल करते हैं। दिस इज द वे ऑफ शफलिंग। आप किसी और तरीके से भी करना चाहो, कोई लोग पत्तों की तरह भी करते हैं, ठीक है, ऐसे। मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ तो मैं ऐसे शफल करती हूँ। वाइल शफलिंग वी आर सपोज टू टेल द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है मन में बोलिए, थोड़ा जोर से बोलना चाहे या जोर से भी बोल सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप इज आप इसको स्प्रेड करोगे, टेबल पे स्प्रेड करोगे। स्प्रेड करके हम अभी जो बेसिक में सीखेंगे ये 3 कार्ड पुल सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 कार्ड होने से हमें किसी भी चीज का जजमेंट करना इजी हो जाता है। सो वील पुल 3 कार्ड, ये हमारा बेसिक चीज रहेगी। जैसे हर बार आपको यस मीनल जी बोलिए। मैम जैसे ये मतलब आपने बोला कि शफलिंग करते हमको क्वेश्चन बोलना पड़ता है ना, मतलब हाँ, मन में बोलना है, जोर से जैसा चाहे हम बोल सकते हैं, मतलब यस, सामने वाला का नाम लेते हुए बोलना है कि इसको कैसे ये होगा नहीं होगा, फिर उसके बाद उसको बिल्कुल। स्प्रेड करके, और जरूरी है 3 ही कार्ड पुट करना है और अलग हाँ, अलग अभी तरफ से पुट करना मैं है। आपको 3 कार्ड से सिखा रही हूँ ताकि हम ज्यादा ओके। पॉइंटर्स निकाल सके। एक कार्ड भी निकाल सकते हो, 2 कार्ड स्प्रेड भी आता है, 3 कार्ड भी आता है, 5 6 भी आता है। बट हमको फिलहाल मतलब बेसिक में मैं आपको 3 कार्ड पुल सिखा रही हूँ, जिससे आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो एक्यूरेट आएगा, अच्छा आ जाएगा। 1 या 2 से आप अंदाजा अच्छा नहीं लगा पाओगे, और ज्यादा वाले लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने 3 कार्ड पुल सिलेक्ट किया है बेसिक के लिए। जी मैम। तो मैम इसमें ऐसा ऐसा तो नहीं रहता ना कि एक ही तरफ से बस तीनों निकाल लो, या 3 अलग अलग तरफ से निकालो, कहीं से भी आपके निकाल इंट्यूशन सकते के हो, ऊपर। कहीं से भी निकाल सकते हो। वही है ना, 78 कार्ड में से ये 3 कार्ड पे ही आपका हाथ क्यों गया? इसमें कोई ओके। बड़ी बात नहीं है क्या? कोई और नहीं 78 मैम। कार्ड है हमारे पास डेक में, हम्म। बट मेरा सिर्फ इन 3 कार्ड पर ही हाथ गया है। तो इसकी भी कुछ तो बात होगी ना। हमने क्या कहा सबसे पहली चीज, जिसको भगवान से जितनी श्रद्धा है कि यहाँ हर पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिल रहा है, वो पर्सन रीडिंग सबसे बेस्ट कर पाएगा। मैम ये थ्री स्प्रेड मतलब क्या होता है? 3 जैसे कार्ड अभी पुल करेंगे ना, 3 कार्ड निकालेंगे। ओके। देखो 3 से कैसे कर सकते हैं, अगर कभी भी हमें मेजोरिटी विन करना हो, सपोज यस और नो क्वेश्चन है, तो इजीली हो सकता है। 2 मेजोरिटी में आ सकता है, 1 नॉट आ सकता है ना, नो आ सकता है। 2 नो 1 यस आ सकते हैं, तो अगेन यू कैन मेक इट आउट इजीली। फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये चीजें निकाल सकते हो। कोई 2 लोगों के बीच में रिलेशनशिप्स का निकालना है, तो एक का कार्ड पुल किया, एक यहाँ का पुल किया, और उनके बीच का इक्वेशन क्या है वो पुल कर सकते हो। तो ये सबसे इजिएस्ट तरीका है 3 कार्ड का, इसलिए इसको लिया है। और बोलिए कौन सा, और हाँ एक और पॉइंट, जैसे अब मेरी रीडिंग खत्म हुई, सपोज मैंने मीनल जी के लिए कोई रीडिंग करी, अब मुझे लेना है अदिति जी के लिए, तो मैं क्या करूंगी, ये डेक को टैप करूंगी, ठीक है, जो भी टेबल होगा उस पे, तो इससे एनर्जी क्लियर हो जाएगी मीनल जी की, नेक्स्ट पर्सन की आएगी एनर्जी, ठीक है। मैम एक एक जन का लिए जब मतलब रीड आउट करना है तो हर टाइम मेडिटेशन अलग से करके फिर करना पड़ेगा? ना ना ना, ऐसे नहीं। आप अच्छा। कर सकते हो, स्टार्टिंग में अपने माइंड को कंट्रोल में ले लो, जैसे अब हम लाइव वगैरह में आते हैं, है ना, हम्म। तो हमको कंटिन्यूअसली अच्छा। करना हाँ पड़ता है, हाँ हाँ। हाँ राइट। हाँ। तो उसमें हम पहले बैठेंगे, हम थोड़ा ज्यादा टाइम बैठेंगे, जितना आप मेडिटेशन में बैठोगे ना उतना आपका माइंड कंट्रोल में आएगा और हम्म। क्लैरिटी के साथ हो जाएगा, और क्लटर मैम फ्री हो जाएगा माइंड। क्रिस्टल को ऐसे टैरोट के लिए कैसे एनर्जाइज करना पड़ता है? वो करेंगे ना हम लोग आगे। ओके। हाँ, क्रिस्टल एनर्जाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम्म क्रिस्टल या कोई भी रेमेडी बेसिकली एनर्जाइजिंग के बिना वर्क नहीं करती है, हम्म। यू हैव टू एनर्जाइज दैट। यस रोहन जी बोलिए। यस मैम, लाइक अभी जैसे कार्ड्स हम लोग रीड कर रहे हैं, बट अभी जैसे डिफरेंट पीपल वुड भी, ऐसा आता है कि लाइक डिफरेंट पीपल वुड बी गिविंग डिफरेंट कार्ड्स, लाइक अभी मैंने किया या आपने हम्म किया, हम्म सो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी कोई आ गया या इफ ही हैज डन विद हम्म मी, मैंने हम्म कार्ड्स निकाला, बट आपने किया, तो सेम आफ्टर सम टाइम आपने किया, तो द कार्ड्स विल बी डिफरेंट। So in that case, ki how it is sure that the cards what we have हम्म pulled out is correct? Like जैसे हम्म। कैसे हो सकता है? देखो ऐसा है रोहन जी कि कई बार एक तो पर्सनल कनेक्टिविटी ऑफ द रीडर रहेगी,
और जनरली हमने ना पहले एक, आपको अगर आइडिया हो तो हमने एक वो किया था, नवरात्रि फेस्ट किया था, तो उसमें हम लोग 7-8 लोग, 7-8 रीडर एक ही क्वेरी पे क्वेरी निकालते थे कार्ड। तो आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड्स आते थे। अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो ऑलमोस्ट सब में अच्छा रिजल्ट आता था। कार्ड थोड़ा सा वेरिएशन के साथ आ सकता है, बट मोस्टली सेम आता था। अपोजिट रिजल्ट हमने देखे ही नहीं आते हुए। Okay. So, but how can, like, for me, like, जैसे I'm doing, would be doing for the first time or second time, तो how I'm sure कि मैं जो सामने वाले को जो बता रहा हूँ, वो तो अभी तो स्टार्टिंग में तो देखो एक्सपीरियंस हाँ मैटर करेगा ना आपका। आपको मेडिटेशन करना है, एक एक कार्ड को लेकर करना है, एकदम से आप शुरू नहीं हो जाओगे ना सामने वाले को बता। पहले आप अपने फ्रेंड्स के लिए करोगे, अपने लिए करोगे, क्रॉस चेक द रिजल्ट, फ्रेंड सर्कल में ये करोगे मैम धीरे कोई धीरे। फ्रेंड्स या फैमिली के लिए, अभी जैसे मैंने कुछ बताया, बट हाउ आई एम श्योर कि उस कुछ गलत कार्ड आ गया, गलत या कोई पॉजिटिव कार्ड्स भी आ गया है। नहीं तो स्टार्टिंग और में तो यू विल डू इट एज अ लर्नर। आई एम डूइंग फॉर माई ओन एक्सपीरियंस, है ना। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे और बोलोगे कि भाई मैं आज से एक्सपर्ट हूँ क्योंकि मैंने कार्ड पढ़ लिए हैं चार और मुझे याद भी है, एंड आई डू। नहीं, आपकी साइकिक एबिलिटी जब तक वैसे अच्छे से डेवलप नहीं करोगे आप, उतना अच्छा रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो लर्नर की तरह ही सीखोगे कुछ टाइम तक। फिर व्हेन यू विल क्रॉस चेक योर आंसर कि मैंने जैसे इस चीज का हाँ बोला था, स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो कि डेली पुल अ कार्ड फॉर योरसेल्फ। एट द एंड ऑफ द डे पुल करो कि आज मेरा दिन कैसा गया, है ना। स्टार्टिंग में मत पुल करो। स्टार्टिंग में पुल करने से क्या होगा, अगर डिस्टर्बिंग कार्ड आ गया तो आप परेशान जाओगे पूरा दिन। तो रादर देन दैट डू वन थिंग कि रात को जब घर आते हो ना, तो दैट टाइम यू पुल अ कार्ड कि आज मेरा दिन कैसा गया था, एंड स्टार्ट क्रॉस चेकिंग योर आंसर। जैसे उसमें अच्छा है, इमेजिन क्या मेरे साथ सच में वैसा कुछ अच्छा हुआ है। तो ऐसे करते करते ना आपको फील आने लगेगी कि माई रीडिंग्स आर गोइंग गुड। okay, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो ले ही लेते हैं। ओके, नाउ हाउ टू कीप, आई सेड ब्यूटीफुल बॉक्सेस में रखिए, बैग्स में रखिए, है ना। फर्स्ट कीप इट इन टेम्पल, फिर 5 से 6 दिन अपने पास रखिए। और ये प्योरली इंट्यूशन पावर है। अब वी आर गोइंग टू डील विद राइडर वेट डेक। राइडर वेट डेक जो है ये सबसे बेसिक है और सबसे फर्स्ट टैरो डेक है जो रिकॉग्नाइज्ड है ऑल ओवर। और ये सबसे अप्रोप्रिएट है, मतलब इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको कोई भी डेक सीखने से पहले अगर योर फर्स्ट डेक इज राइडर वेट ना, इट मेक्स एवरी अदर डेक इजी फॉर यू टू रीड। ये है, ये बेसिकली आर्थर एडवर्ड वेट ने प्लस पैमेला कोलमैन स्मिथ ने, इन्होंने डिजाइन किया था इसको। जिसमें कि मैंने कहा ना आपको कि ओकल्टिस्ट थे वेट, ओकल्टिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट वगैरह, और स्मिथ जो थी वो आर्टिस्ट थी। तो जैसे वेट बोलते थे कि इस तरह के पर्सनालिटी होती है या थिंग्स आर लाइक दैट, तो शी यूज्ड टू ड्रॉ देम इन पिक्चर, और इस तरीके से टैरो डेक का इन्वेंशन हुआ। अब जो हमारा राइडर वेट डेक है, इट इज हैविंग टू टाइप ऑफ कार्ड। वन is called major arcana card. They are 22 in numbers. Second is minor arcana card. बाकी के मेजर अरकाना क्या है कार्ड, जो कि बहुत बड़े मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट्स दिखाते हैं हमें। और जो माइनर अरकाना कार्ड है, एज इट सेज माइनर, तो रेगुलर डेली जो छोटी छोटी चीजें होती है ना उससे रिलेटेड इवेंट्स दिखाते हैं। जैसे आज मेरा प्रेशरफुल डे रहा, कल मैं एंजॉय करूंगी डे। बट ऑल इन ऑल जो मेजर ट्रेंड होगा ना वो मेजर अरकाना कार्ड्स बताएंगे। और ये दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टैरो डेक। 22 मेजर कार्ड्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फूल्स कार्ड टू द वर्ल्ड कार्ड। देन रिमेनिंग आर उसमें 40 पिक्चर इन पिक्चर कार्ड्स हैं, ठीक है। और कोड कार्ड्स है, ये मेरे 4 ईच हो गए, 4 इंटू 4 16 जो कार्ड्स है। इसमें भी 4 सूट्स है, यू कॉल इट सूट्स, बैंड है, कप्स है, स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स है।
So this is the total number of cards which are there in your deck. अब हम हर कार्ड को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो बट मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी, जब आप वो देखेंगे कार्ड में तो आप समझ जाएंगे। अब जो 4 मेजर सूट्स है उसमें ना सबसे पहले हम देखते हैं पेंटिकल्स को। पेंटिकल्स क्या दिखाता है? अर्थ एलिमेंट। हम सब जानते हैं देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑन विच वी डेल एज अ पीपल। कोई भी चीज जो यहाँ है ना धरती पे 5 एलिमेंट्स से बनी है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पेस। तो उसमें से जो एलिमेंट है 4 वो ये सूट्स में डिवाइडेड है। स्पेस तो ओपन स्पेस है तो उसको कोई अलॉटमेंट नहीं। पेंटिकल्स, अब पेंटिकल्स क्या है? अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट क्या दिखाता है? कोई भी चीज जो ठोस है ना, विच हैज अ स्ट्रक्चर और विच हैज अ स्पेसिफिक शेप इज अर्थ एलिमेंट। बेसिकली इट इज समथिंग विच यू कैन पोजेस, आपके पास हो सकती है, आप पोजेस कर सकते हो टेंजिबल चीज। तो कौन सी होती है? जैसे मनी हो गई, बिजनेस हो गई, फाइनेंस हो गया, लग्जरियस लाइफ, मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो आप पोजेस करोगे, दे कम अंडर पेंटिकल्स। नेक्स्ट इज स्वॉर्ड्स। अब स्वॉर्ड्स क्या है? अच्छा, पेंटिकल्स, अब जैसे आप अपने जो रेगुलर कैट में देखोगे इट विल बी डायमंड ओवर देयर। स्वॉर्ड्स, अब ये हार्ट होते हैं, एयर एलिमेंट है बेसिकली। अब एयर एलिमेंट क्या दिखाता है? कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी। तो सो इट ऑल्सो शोज यू ईगो, डिप्रेशन विद इन अ पर्सन, वायलेंस, ऑब्स्टेकल्स, इस टाइप की चीजें दिखाता है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इंटेलेक्ट से रिलेटेड चीजें दिखाता है। देन द थर्ड इज वैंड, एंड इन नॉर्मल व्हाट वी से जो प्लेइंग कार्ड्स है उसमें क्लब, इट शोज फायर एलिमेंट। फायर क्या है? टू डू एनीथिंग गुड, आप में एक आग होनी चाहिए। सुना होगा ना, तुम में वो आग नहीं है, तुम में वो पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो फायर एलिमेंट इज द एनर्जी एलिमेंट। तो ये क्या डिनोट करता है? एग्रीकल्चर, वर्क, डायनेमिक्स, एनर्जी, एंटरप्राइज, क्रिएशन, बिजनेस, स्टडीज, कैरियर, ये टाइप की चीज। इट शोज द पैशन। तो कई बार आपने देखा होगा कि हम जब करते कि ये पर्सन में ना फायर बहुत है, आपके लिए लस्ट बहुत है, ऐसे भी हम लोग कई बार बोलते हैं ना, कार्ड में कई बार आ जाता है कि कैसी फीलिंग है, इज इट इमोशनल फीलिंग और इट इज लस्टफुल फीलिंग। तो वैंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें। जो वैंड है दैट शोज द फिजिकल फायर विद इन द पर्सन, ये भी होगा। देन द फोर्थ इज कप्स। कप्स को वी से हार्ट ऑल्सो। ये क्या है? कप क्या है? इट कैन होल्ड वाटर, इट्स अ वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट क्या हो गया आपका? लव का एलिमेंट, इमोशन का एलिमेंट हो गया, रोमांस का एलिमेंट है, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप। तो जब भी आप ये कार्ड देखेंगे या इनकी पिक्चर्स देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यू आर डीलिंग विद दीज पर्टिकुलर एलिमेंट। स्लो बताइएगा ना, थोड़ा स्लो बस। हाँ, 4 एलिमेंट्स है मिनल जी, ठीक है। पेंटिकल्स जो है ये अर्थ एलिमेंट है, स्वॉर्ड जो है ये एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट इंटेलिजेंस को दिखाता है। वैंड जो है ये फायर एलिमेंट है, पैशन को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है। कप जो है ये इमोशंस का एलिमेंट, वाटर एलिमेंट है, इमोशंस, प्यार, रिलेशनशिप को दिखाता है। जो दिल से जुड़ी हुई चीजें होती है ना, वो वाटर एलिमेंट है। हाँ, यस रोहन जी, टेल मी। Ma'am, अगर like if we have got some questions related to your career or business or anything related to your जैसे stress या जो भी है intelligence के, and if you get the other cards like जैसे cups है which is not related to the wands or तो cups का card आ गया, so in that case how we have to relate यानी? राइट, देखो when you work you need emotional fulfillment also, Yes, yes. तो वर्क में इमोशंस का कार्ड आया, अगर सपोज पॉजिटिव है तो इमोशनल टच के साथ आप वो काम कर रहे होगे, या वो काम में आपका इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, सपोज नेगेटिव है, रिवर्स में है एग्जांपल, तो दिस वे यू विल ब्लेंड विद थिंग्स। अब जैसे इमोशंस की बात आई, पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, so that person will get into relationship based on the money,
फाइनेंस, मटेरियलिस्टिक काउंटिंग, इस तरह से। ओके और प्रॉपर इसका हम लोग एडवांस में तो करने ही वाले हैं कि लव रीडिंग में क्या आएगा, कैरियर रीडिंग में क्या आएगा, एग्जैक्ट वो सब तो डिटेलिंग है, फर्दर डिटेलिंग। थिंक विल क्लोज इट फॉर नाउ, फिर आप लोगों के लिए भी ज्यादा हो जाएगा नहीं तो एक साथ। देन टुमारो विल कंटिन्यू विद द